जय दोस्तों, काव्या मैथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। पूरी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे मेंसुरेशन, जो कि क्लास 1 और क्लास 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और क्लास 1 और क्लास 2 में लगभग जितने फार्मूले थे उसको कंप्लीट किया गया और कुछ क्वेश्चन लगाए गए हैं। ठीक है, तो आज दोस्तों हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन पे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल जीरो से चलेंगे। पहले बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन लेंगे और फिर अपना लेवल बढ़ाते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना रिक्वेस्ट है ये। और अगर वीडियो अच्छी लगी ना दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना है। ठीक, और जो हमारे नए साथी हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा तो और अच्छे से क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। ठीक, तो वीडियो पूरा देखना दोस्तों। चलो पहले प्रश्न पे चलते अपने। हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न अपना देखते हैं। और प्रश्न अपना ये है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:6:7 है। सबसे बड़े कोण के दुगने तथा मध्य कोण के आधे का योग क्या होगा। ऑप्शन आपका ये है 120 अंश, बी है 130 अंश, सी है 170 अंश और डी है 140 अंश। ठीक है, क्वेश्चन अपना ये है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:6:7, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात जो है 5:6:7 दिया है। और सबसे बड़े कोण का दूना, प्रश्न कह रहा है कि सबसे बड़े कोण का दूना तथा मध्य कोण के आधे का योग क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन भी दिया गया है 120 अंश, 130 अंश, 170 अंश और 140 अंश। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर अनुपात दिया है उसको हम कोण मान लेंगे। मतलब कोण ए हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा, कोण सी हो जाएगा। ठीक है, और हम सबको पता होना चाहिए और पता भी होगा कुछ बच्चों को कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीन अंतः कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको हम। तो आपका अनुपात जो है 5:6:7 दिया है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इनको हम जोड़ेंगे। तो 5, 6, 11 और 5, 6, 11 और 7 18 यूनिट, ये टोटल 18 यूनिट आ गया। तो 18 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण दिए गए हैं तो तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। ठीक, तो 18 एकम 18 और 18 धाम 180, मतलब एक यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो 10 अंश आ गई। ठीक, आई बात समझ में। मतलब 5, 6, 7 को हम जोड़ेंगे तो जो टोटल हो जाएगा, और टोटल जो होगा 180 बराबर हो जाएगा। तो 18 जो होगा 180 के बराबर है, 18 एकम 18 और 18 दहम्मा 180, मतलब एक यूनिट की वैल्यू जो आ गई वो 10 अंश आ गया। ठीक, अब सवाल ये है, कह रहा है कि बड़े कोण का दूना, बड़े कोण का दूना और छोटे वाले कोण का आधा। ठीक है, तो ये बताओ अगर एक यूनिट की वैल्यू 10 हो तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा। ठीक, अगर देखा जाए तो 5, 6, 7 में सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, 7 होगा। तो 7 गुणे क्या करेंगे, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू अगर 10 है तो 7 में हम 10 से गुणा करेंगे तो 7 दहम 70 अंश हो जाएगा। और छोटा कोण कौन सा होगा, ये बड़ा कोण हो गया आपका, और यहाँ पर आपका छोटा कोण हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा कौन सा होगा, 5, 6, 7 में अगर 7 बड़ा है तो 5 छोटा कोण हो जाएगा। तो 5 गुणे 10 कर लेंगे तो 5 दहम 50 अंश हो जाएगा। इतना समझ में आया। मतलब पहले एक यूनिट की वैल्यू निकाले हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, बड़े कोण की वैल्यू निकालेंगे और फिर छोटे कोण की वैल्यू निकालेंगे। फिर जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे इसको सॉल्व कर लेंगे। अब प्रश्न अपना है कि बड़े कोण का दूना इधर निकाल रहे हैं। बड़े कोण का दूना मतलब बड़ा कोण कौन सा 70 है, तो 70 गुणे 2 कर देंगे, प्लस छोटे कोण का मध्य कोण के आधे का योग। नहीं दोस्तों गलत बोल गए, मध्य कोण पूछ रहा है। मध्य मतलब बीच वाला कोण, तो बीच आपका 6 हो जाएगा, ये आपका मध्य कोण बन जाएगा। ठीक है, हाँ तो 6 दाम 60 हो जाएगा ये। ठीक, अब ये 60 हो गया, मतलब बड़े कोण का दूना तो 70 गुणे 2 कर देंगे और फिर मध्य कोण का योग, मध्य कोण के आधे का योग। तो मध्य कोण मतलब ये वाली वैल्यू पूछ रहा, तो मतलब 60 अंश को आधा कर देंगे, 60 बटा 2 कर देंगे, 2 से काटेंगे 30 आ जाएगा।
70 दूना 140 और प्लस में कितना 30 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 170 डिग्री। मतलब बड़े कोण के दूने और मध्य कोण का जब आधा करेंगे तो कितना आएगा 170 अंश हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न अपना ये है कि एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 1232 मीटर स्क्वायर है। यदि खेत 56 मीटर चौड़ा है तो उसका परिमाप क्या होगा। ऑप्शन आपका ये है 156 मीटर, बी है 140 मीटर, सी है 135 मीटर और डी है 120 मीटर। ठीक है, मतलब प्रश्न अपना ये है कि एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 1232 मीटर है। ठीक है दोस्तों, और इसकी चौड़ाई जो 56 मीटर दिया है और परिमाप पूछ रहा है। ठीक है, तो हम आगे फार्मूले पढ़ चुके हैं कि अगर आयताकार खेत हो या आयताकार कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, तो अगर क्षेत्रफल दिया है तो वहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे L/V, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, और ये भी पहले बता चुके हैं कि मेंसुरेशन की क्वेश्चन में जो चीज़ें प्राप्त हो उसी का फार्मूला आप लगा दीजिए और जब आप सॉल्व करोगे तो वहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल का ही हम फार्मूला लगा देंगे दोस्तों। ठीक है, क्षेत्रफल का ही फार्मूला हम लगा देंगे। ठीक, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको हम। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना 1232 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे, क्षेत्रफल दिया है कितना 1232 मीटर, लंबाई L कितना दिया है, चौड़ाई B कितना दिया है 56 मीटर दिया है। पहले L निकालेंगे हम, लेंथ निकालेंगे इसी क्वेश्चन मार्क। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, अगर आयताकार मैदान या खेत है उसका अगर क्षेत्रफल कहेगा तो L/V फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर L/V। ठीक, अब क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है 1232, L कितना है निकालना है और B कितना दिया है, B 56 प्राप्त है। ठीक है, मतलब क्षेत्रफल के स्थान पे क्षेत्रफल की वैल्यू लिखेंगे, क्षेत्रफल के स्थान पे क्षेत्रफल की वैल्यू लिखेंगे, क्षेत्रफल के स्थान पे क्षेत्रफल की वैल्यू लिखेंगे, लंबाई के स्थान पे लंबाई लिखेंगे और चौड़ाई के स्थान चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई की वैल्यू कुछ नहीं है तो लंबाई को हम L ऐसे लिख देंगे और चौड़ाई की वैल्यू 56 दिया तो उसको 56 नोट कर देंगे। फिर यहाँ से कुछ काटापेटी करेंगे, कुछ काटापेटी शुरू करेंगे। तो जब यहाँ से L की वैल्यू निकालेंगे तो 1232 और बटे में कितना होगा 56 हो जाएगा। जब L की वैल्यू निकालेंगे तो 56 बटे में चला जाएगा। अब भाग करेंगे इसमें हम, देखो 56 एकम 56, इसको 8 से काट दीजिए, 8 सत्ते 56, 8 एकम 8, 4 बचे 43, 8 बचे 40 और 4 बचेगा 32, 8 चौके 32, कितना आ गया 154 बटे में 7 आ गया। फिर 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 2 बचेगा 7 दूनी 14, मतलब L की वैल्यू कितना आया 22 आ गया। लेंथ पता हो गया कि 22 मीटर होगा, उसकी लंबाई जो होगी 22 मीटर हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है उसका परिमाप बताओ, तो परिमाप बराबर हो जाएगा 2L + B, फार्मूला होता है तो 2 लिखो, L लेंथ कितना आया है 22 आया है, प्लस B मतलब चौड़ाई कितना है 56 है। ठीक है, लंबाई कितना है 22 मीटर आया है और चौड़ाई पहले ही बता चुका 56 मीटर, तो उसको लिखेंगे। तो यहाँ इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 2 8 और 5 2 7, 78 गुणा करेंगे तो 2 8 16 के 6, 2 7 14 1 15, मतलब 156 मीटर इसका जो होगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ये जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है तो ऐसे आप निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन अपना ये है कि एक वर्ग की परिमिति 84 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ऑप्शन अपना ये है 324 मीटर स्क्वायर, बी है 441 मीटर स्क्वायर, सी 216 मीटर स्क्वायर और डी है 130 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक वर्ग की परिमिति बोलो, चाहे उसको परिमिति कहो या परिमाप कहो या परिधि बोलो, परिधि तो आपका वृत्त भी चला जाएगा। ठीक है, तो चाहे उसको परिमिति कहो, ठीक है, परिमाप कहो, और या अगर मेंसुरेशन मतलब वृत्त, अगर या वृत्त पढ़ोगे वेल पर तो परिधि बोलते हैं उसको। ठीक है, इन तीनों का मतलब एक ही चीज़ होता है। ठीक, तो उसका परिमाप या परिमिति कितना दिया 84 मीटर दिया है और उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है,
तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर मेंसुरेशन के क्वेश्चन में जो चीज़ जिसकी वैल्यू दिया उसी का फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो क्या दिया, परिमाप दिया तो परिमाप का ही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे परिमाप बराबर कितना होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, पढ़ चुके हैं हम। हाँ दोस्तों, जो साथी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप जाके क्लास 1 और क्लास 2 पहले देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम लगभग जितने क्वेश्चन थे उसको करवा दिए हैं। ठीक है, तो जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा मेंसुरेशन का सवाल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जो साथी नए हैं वो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो जाके पहले क्लास 1 और क्लास 2 वहाँ से देख लें। वहाँ फार्मूले पर जितने फार्मूले थे उसको ढंग से समझाया गया है। ठीक, तो जब उसको देखोगे उसके बाद समझ में आएगा। ठीक है, तो परिमाप बराबर कितना होता है, 4 गुणे भुजा हो जाएगा। तो परिमाप कितना दिया है, 84 दिया है, इसको ऐसे लिखो 4 लिखो, और यहाँ से हम भुजा निकालेंगे। ठीक, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो 21 के बराबर कितना भुजा हो जाएगा। मतलब भुजा पता हो गया 21। अब पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा कितना दिया 21, मतलब 21 का स्क्वायर कर देंगे, तो 21 गुणे 21 होगा, और 21 से हम जब गुणा करेंगे तो 441 हो जाएगा। मतलब इसका जो आंसर होगा वो 441 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न अपना ये है कि एक लड़का वर्गाकार खेत को विकर्णता पार करने के लिए 14 मीटर चलता है, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन आपका ये 78 मीटर स्क्वायर, बी है 98 मीटर स्क्वायर, सी है 120 मीटर स्क्वायर, और डी है 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, मतलब कोई एक लड़का है और वर्गाकार खेत को विकर्णता पार करता है। ठीक, तो 14 मीटर चलना पड़ता है उसको, तो इस प्रकार से उसका मतलब क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, तो पहले यहाँ समझ लीजिए, मान लीजिए कोई आपका वर्गाकार खेत है, मान लीजिए कोई वर्गाकार खेत है। ठीक, अब विकर्णता की बात कर रहा है, तो ये विकर्ण होता है और एक ये विकर्ण होता है। ठीक, ठीक है, अब वो विकर्णता चाहे इधर चलेगा तो 14 मीटर चलेगा, और चाहे इधर चलेगा तो 14 मीटर चलेगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो अगर ये इधर गया तो भी 14 मीटर चल रहा है, तो ये इधर जाएगा, मतलब ये भी बराबर होगा 14 मीटर के। ठीक है, मतलब यहाँ से कंफर्म हो गया कि इसकी जो विकर्ण होगी वो 14 मीटर की होगी। ठीक है, फिर सवाल ये है कि वो कह रहा है कि मतलब उसका क्षेत्रफल निकालो, तो इसके लिए सीधा फार्मूला अपना है कि क्षेत्रफल अगर कहीं निकालने के लिए कहे तो इसका 2 फार्मूला होता है। एक तो भुजा दिया हो तो भुजा का स्क्वायर करते हैं, अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहे, अगर वर्ग की भुजा दिया हो तो भुजा का स्क्वायर करेंगे। ठीक, अगर नहीं दिया है, विकर्ण दिया है, तो वहाँ फार्मूला लगाते हैं विकर्ण बटे में √2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगर वर्ग की भुजा दिया गया है तो वहाँ भुजा का स्क्वायर करेंगे, लेकिन अगर विकर्ण दिया हुआ है तो वहाँ पर ये फार्मूला यूज करेंगे, विकर्ण बटे √2 का होल स्क्वायर का फार्मूला वहाँ यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो इसको सॉल्व कर देंगे। इस सवाल में विकर्ण दिया है, तो विकर्ण कितना दिया है, विकर्ण आपका 14 मीटर, तो यहाँ 14 लिखेंगे और बटे में √2 लिखेंगे, इनका होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसका मतलब हो गया 14 गुणे 14, और बटे में यहाँ जब गुणा करेंगे तो किसी संख्या के ऊपर अगर √2 लगा, अगर उसका स्क्वायर किया जाएगा तो वहाँ से √2 हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर √2 लिखा है, इसका जब स्क्वायर करेंगे क्योंकि पावर 2 लगा है तो यहाँ केवल 2 ही बचेगा। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 7 बार, 14 से 98, मतलब 98 मीटर स्क्वायर जो होगा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, वीडियो समझ में आ रही, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई दिक्कत होगी तो इसका कमेंट करना, इसको सब अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, चलो आगे अगला प्रश्न देखते हैं अपना। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न अपना ये है कि 64 मीटर परिमाप वाले एक आयताकार हॉल की सभी चारों दिशाओं में 4 मीटर ऊंची दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा। ऑप्शन अपना ये है 256 मीटर स्क्वायर, बी है 384 मीटर स्क्वायर, सी है 328 मीटर स्क्वायर, और डी है 184 मीटर स्क्वायर।
ठीक है। सवाल ये है कि 64 मीटर परिमाप वाले एक आयताकार हॉल की सभी चारों दिशाओं में 4 मीटर ऊंची दीवार लगाना है। दीवार ऊंची है 4 मीटर और उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पर परिमाप दिया है। ठीक है, परिमाप दिया है और सवाल कह रहा है परिमाप दिया, उस चारों दीवार मतलब चारों तरफ दीवार है, उस चारों तरफ 4 मीटर ऊंची दीवार है, तो उसका मतलब क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो इसमें एक फार्मूला लगता है। अगर परिमाप दिया हो और चारों दिशाओं की दीवारों की ऊंचाई पता हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो परिमाप और गुणे ऊंचाई कर देते हैं। ये भी एक फार्मूला है। ये फार्मूला लगी कहाँ, अगर मान लीजिए जैसे परिमाप दिया यहाँ पर और ऊंचाई भी दिया है, तो वहाँ पर अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो वहाँ पर करेंगे क्षेत्रफल बराबर परिमाप गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो परिमाप कितना है 64 है और ऊंचाई कितना है 4 है, यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसका गुणा करेंगे तो 64 चौके 256 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगर आयताकार सवाल में कहीं आयताकार पूछ रहा है, उसका परिमाप दिया हो और इसके साथ साथ परिमाप दिया हो और इसके साथ साथ मतलब उसकी ऊंचाई भी दिया हो, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम परिमाप और ऊंचाई का गुणा करेंगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा दोस्तों। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ दोस्तों, चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। और प्रश्न अपना ये है, एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है, इसका व्यास क्या होगा। ऑप्शन आपका ये है 14 मीटर, बी है 28 मीटर, सी है 17 मीटर और डी है 34 मीटर। ठीक है, मतलब वृत्त का परिधि दिया हुआ है और व्यास पूछ रहा है। ठीक, तो हम समझ चुके हैं कि अगर मेंसुरेशन की क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू दिया हो, ठीक, परिधि दिया हो और क्षेत्रफल दिया हो, आयतन दिया हो, हमें कुछ नहीं करना है, उसी का फार्मूला वहाँ लगा देना है। तो यहाँ पर परिधि दिया 88 मीटर, बस परिधि का फार्मूला लगाएंगे, वहाँ से हमें आर पता हो जाएगा। आर मतलब रेडियस पता हो जाएगा, रेडियस मतलब त्रिज्या पता हो जाएगी, और जब त्रिज्या पता हो जाएगी तो व्यास आराम से निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलो लिखते हैं यहाँ पर। तो वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला होता है, वृत्त की परिधि बराबर, चाहे इसको परिधि बोलो या परिमिति या परिमाप बोलो, मतलब एक ही चीज़ है। तो वृत्त की परिधि बराबर 2πr ये फार्मूला होता है दोस्तों। तो 2 लिखो, और हम पहले पढ़ चुके हैं कि पाई की वैल्यू जो वैल्यू होती है 22/7 होती है या 3.4 होगी। ठीक है, यहाँ पर 22/7 लिखेंगे, इंटू आर लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, परिधि कितना दिया 88 दिया है बस। अब यहाँ से कुछ काटा पीटे करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 22 एकम 22, 22 चौक 88, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। आर ऊपर बच गया, नीचे है 7 बराबर कितना 2 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। आर बराबर 7 दूनी 14, मतलब इसका रेडियस जो होगा 14 मीटर का होगा। ठीक, एक बार फिर से समझिए, 22 एकम 22, 22 चौक 88, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आर बटे 7 के बराबर 2/1, तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा आर एकम आर और 7 दूनी 14 हो जाएगा, मतलब आर की जो वैल्यू होगी 14 हो जाएगी। लेकिन सवाल में रेडियस नहीं पूछ रहा, त्रिज्या नहीं पूछ रहा, सवाल में पूछ रहा व्यास। अगर व्यास निकालने के लिए कहीं कहें तो व्यास जो होता है हमेशा त्रिज्या का दूना होता है। ठीक है, तो त्रिज्या कितना आया 14 आया, तो 2 गुणे 14 कर देंगे, 14 दूना 28 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के सवाल को आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न अपना ये है, 132 मीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार कमरे के पूरे क्षेत्रफल में रुपये 3.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श डलवाने पर कुल कितनी लागत आएगी। ऑप्शन अपना है रुपये 17,561, ऑप्शन बी है आपका रुपये 15,615, ऑप्शन आपका सी है रुपये 17,821 और ऑप्शन आपका डी है रुपये 8,711 रुपये। ठीक है, तो 132 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार कमरे में फर्श लगवाना है और फर्श की जो लागत है वो 1 मीटर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 13.5 रुपये है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, परिधि का फार्मूला लगाएंगे, वहाँ से आर पता करेंगे, और जब आर पता हो जाएगा ना, और आर पता होने के बाद उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक,
क्षेत्रफल निकालने के बाद और जो वैल्यू आएगा उसमें हम 13.5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो परिधि कितना दिया है, परिधि बराबर 2πr फार्मूला होता है, 2 लिखो, पाई की वैल्यू 22/7 लिखो, r लिखो और 132 मीटर इक्वल लिख दो। ठीक, 22 पंचे 110, 22 छक्का 132। ठीक, 2 1 कम 2 और 2 3 6। r/7 के बराबर कितना आ गया, 3 आगे तिरछा गुणा कर लेंगे तो r बराबर 7 21 हो गया। मतलब r की वैल्यू यहाँ पता हो गया। अब क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, तो क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, πr² होता है। तो पाई वैल्यू 22/7 हो जाएगा, r की वैल्यू कितना आ गया, 21 गुणे 21 हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको हम 22/7 लिखेंगे और 21 गुणा कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अभी और गुणा नहीं करेंगे। अब सवाल है कि 1 मीटर का वैल्यू कितना है, 13.5 रुपये है। तो इसके हम लागत निकालेंगे। यहाँ से लागत जब निकालेंगे तो 22/7 या 7 से काट दें इसको, इसको ऐसे लिखा है, 441 और गुणे में 13.5 का मतलब हो गया 13.5 का मतलब हो जाएगा, इसको हम चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27/2। कितना आएगा, 27/2 आ जाएगा। 7 से भाग करेंगे, 7 छंग 42, 7 त्रिक 21 और 2 से भाग करेंगे 11 बार। ठीक है, अब इनका हम गुणा कर लेंगे, अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। 11 3 33 के 3 हासिल, 3 11 छक्का 66, 3 69 और गुणे 27 हो जाएगा। ठीक है, फिर इनका गुणा कर लेंगे, आंसर हो जाएगा 27 3 इधर गुणा कर ले दोस्तों। हाँ दोस्तों, जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18,711 रुपये आएगा। मतलब उसका फर्श लगवाने का जो खर्चा होगा वो 18,711 रुपये होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जितने क्वेश्चन थे उसको हम सॉल्व करवा दिए हैं। बाकी आगे जो क्वेश्चन होंगे उसको अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना है। ठीक है, और जो हमारे नए साथी जुड़ेंगे ना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा तो हमारा चैनल बढ़ जाएगा, तो पढ़ाने में और मज़ा आएगा दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना है। ठीक, और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है और उनको सब्सक्राइब भी करवाना है। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद जय भारत।